कि एक बार भगवान शिव ने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कि सजल नील मेघ के समान जिनकी अंग कांति है, ऐसे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के पीतांबर फहरा रहा है, प्रभु हमारे निकट आ रहे हैं। ये स्वप्न में देखा है। ठीक उसी समय रमा वैकुंठ में भगवान ने भी स्वप्न देखा कि श्वेत वृषभ पर आरूढ़ कर्पूर के समान धवल अंग कांति वाले डमरु त्रिशूलधारी चतुर्भुज भगवान शिव, पंचमुख भगवान शिव बड़े भावपूर्वक हमारी ओर आ रहे हैं। दोनों ने दोनों को एक ही काल में स्वप्न में देखा। स्वप्न में देखा तो इतने व्याकुल हो गए, बोले चलें, बहुत दिन हो गए मिले हुए, चलें दर्शन करके आवें। तो रमा वैकुंठ से तो भगवान चले और शिवलोक से कैलाश से भगवान शिव चले। दोनों चले और चल करके वो बीच में ही उनका मिलन हो गया। मानस सरोवर जो है ना, मानस सरोवर, कैलाश मानस सरोवर, वहीं दोनों का मिलन हो गया। मिलन हो गया तो परस्पर एक दूसरे के आलिंगन में आबद्ध हुए। और जब सखा मिल ही गए तो कुछ न कुछ खेल तो होगा, तो दोनों ही मानस सरोवर में प्रविष्ट हो गए और भगवान हरिहर दोनों ही जलक क्रीड़ा करने लग गए। अब ऐसी जलक क्रीड़ा में निमग्न हो गए कि हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, वो जल से बाहर ही नहीं निकले। भगवान नारायण जल उलीच रहे हैं शंकर जी के ऊपर, शंकर जी जल उलीच रहे हैं, उछाल रहे हैं विष्णु भगवान के ऊपर। दोनों जलक क्रीड़ा में निमग्न हो गए। सब देवताओं को बड़ी चिंता हुई। सृष्टि के प्रधान दोनों देव ही खेल में लग गए तो विप्लव हो जाएगा, कैसे काम बनेगा। अब सब स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, वरुण ने, कुबेर ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने, नारद जी ने, सबने स्तुति की। कोई शंकर जी की स्तुति करता, कोई विष्णु भगवान की करता, पर दोनों ही खेल से विरत हुए ही नहीं, सब हार गए। अब बीच में इनको छेड़ना किसी की हिम्मत नहीं। बीच में कौन पड़े इनके दोनों के? नारद जी ने कहा एक उपाय भी है। क्या? बोले इन दोनों देवताओं को जलक क्रीड़ा से विरत केवल हनुमान जी कर सकते हैं। हनुमान जी चाहें तो उनको विरत कर सकते हैं। चलो हनुमान जी को बुलाओ, आप ही बुला के लाओ। नारद जी जहाँ हनुमान जी बैठ के भजन कर रहे थे वहीं पहुंच गए। बोले आज समस्या है, आपके हाथ में ही समाधान है। हरिहर की जलक क्रीड़ा चल रही है, हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, आप थोड़ा उन्हें विरत कीजिए, नहीं तो विप्लव हो जाएगा, सृष्टि का सब व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। बोले ठीक। हनुमान जी वहां पहुंचे, मन में सोचने लगे ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी के बलपूर्वक तो इनको अलग किया नहीं जा सकता। हरिहर कौन अलग करे? इनको क्रुद्ध करके भी कुछ नहीं किया जा सकता है। क्यों? कितने आनंद में खेल रहे हैं, कोई विक्षेप करेगा तो वो कोप भाजन बनेगा। भला इनका कोप कौन सहन करेगा? वो भी विप्लव हो जाएगा। तब कैसे इनको विरत किया जाए? हनुमान जी तो ज्ञानियों में शिरोमणि हैं। हनुमान जी समझ लिए। बोले देखो नाम ऐसा है, राम नाम, ये दोनों का प्राण है। शंकर जी का तो प्राण बंधन है ही, भगवान को भी अपना नाम अतिशय प्रिय है। इसलिए क्यों ना मैं नाम संकीर्तन करके इन दोनों को अलग करूं। हनुमान जी ने सोच लिया उपाय, और वे मान सरोवर के तट पर बैठ करके हाथ में तानपूरा लेकर के, और इनसे बढ़िया राग रागनी कौन जाने महाराज, बढ़िया विविध राग में, रागनियों में राम नाम का गान करने लग गए। राम 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 राजा राम राम
राम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। अब हमारे में तो वैसा स्वर ताल कुछ है ही नहीं। हनुमान जी ने गाया होगा तो कैसा गाया होगा। इतना सुमधुर कंठ से हनुमान जी ने गाया कि दोनों देवताओं का खेलना शिथिल पड़ गया। दोनों की वृत्ति नाम की ओर आकृष्ट हो गई और हरिहर दोनों ही कीर्तन करने लगे। राम 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 राजा राम 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 लगता है इसी लीला का स्मरण करके गोस्वामी जी ने ये भाव कहा होगा। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिरि पवन सुत पावन नाम।
अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।